निकाय उपचुनाव के नतीजे। जयपुर हेरिटेज वार्ड 57 से बीजेपी के हिमांशु जीत गए हैं। जयपुर हेरिटेज वार्ड 97 से कांग्रेस की सुनीता देवी जीत गई हैं। सिरोही के वार्ड 29 से बीजेपी की कोंकू देवी जीती है। नाथ द्वार के वार्ड 24 से कांग्रेस के विनोद जैन जीते हैं। अलवर के वार्ड 24 से बीजेपी की सुमन चौधरी जीत गई हैं। आमेठ में वार्ड 12 से कांग्रेस के ज्ञानेंद्र सिंह को जीत मिली है। भीनमाल में वार्ड 35 से कांग्रेस की पूनम देवी जीत गई हैं। ये वो तमाम कैंडिडेट जिनके नाम डिक्लेयर हो चुके हैं, जो इन चुनाव में जिन्होंने जीत दर्ज की है। नगरीय निकाय उपचुनाव के ये नतीजे। तो भीनमाल में वार्ड 35 से कांग्रेस की पूनम देवी जीती हैं। नाथद्वार के वार्ड 24 से कांग्रेस के विनोद जैन को जीत मिली है। नगरीय निकाय उपचुनाव के ये नतीजे जो नाम डिक्लेयर हुए हैं। जयपुर हेरिटेज वार्ड 57 से बीजेपी के हिमांशु को जीत मिली है और हेरिटेज वार्ड 97 से कांग्रेस की सुनीता देवी जीती है। और सिरोही की बात करें तो वार्ड 29 से बीजेपी की कोंकू देवी जीती और नाथद्वार के वार्ड 24 से कांग्रेस की विनोद जैन को जीत मिली। और हेरिटेज निगम के दोनों वार्डों के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें वार्ड 57 में बीजेपी के हिमांशु और हिमांशु ने 340 वोटों से जीत दर्ज की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता लवली वधवा के साथ। लवली, वो तमाम नाम सामने आ चुके हैं जिन्होंने जीत दर्ज की है। कमोबेश अगर दोनों पार्टियों की बात की जाए तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के आगे पीछे नतीजों में सामने आ रही हैं। लवली, देखिए, कहने में कोई दोहराई नहीं होगी कि राजस्थान में दोनों ही प्रमुख दल जो है वो उपचुनाव के अंदर जो है उनकी जीत करीब बराबर सी रही है। और ये हम यूं कहें कि कई वार्ड तो ऐसे हैं, 90% वार्ड ऐसे हैं जहां पर जो प्रत्याशी पहले, जिस पार्टी का प्रत्याशी पहले चुनाव जीता था, आज भी उसी पार्टी के प्रत्याशी ने यहाँ पर जो है वो जीत हासिल की है। जयपुर के अगर हम उदाहरण की बात करें, जयपुर में एक वार्ड कांग्रेस और बीजेपी के पास था। जिस वार्ड में कांग्रेस थी उसी वार्ड में कांग्रेस ने अपनी जीत जो है वो हासिल की है। और दूसरा जो वार्ड जो बीजेपी के पास था, वहां पर भी बीजेपी ने अपनी जो जीत है वो हासिल की है। हालांकि बीजेपी के जो मतों का अंतर है वो पिछली बार से इस बार बढ़ गया है, लेकिन जो कांग्रेस के मतों का अंतर था वो मतों का अंतर इस बार घट गया है। यानी कुल मिलाकर के जो वार्डों के उपचुनाव थे उसकी जो प्रक्रिया थी वो आज संपन्न हो गई है। फिलहाल जो है यहाँ पर जो सुगबुगाहट है वो ये है कि जो सुनीता देवी जीती है वार्ड 97 से, वहां पर भाजपा की ओर से ये मांग की गई है कि कांग्रेस की प्रत्याशी को गलत तरीके से जिताया गया है। पहले भी आरोप लगाए गए थे, तो रिकाउंटिंग की मांग यहाँ पर की गई थी। लेकिन रिकाउंटिंग की जो एप्लीकेशन थी, जो आवेदन पत्र था, उसे जो रिटर्निंग अधिकारी है राम अवतार गुर्जर, उन्होंने खारिज कर दिया है। और ये बताते हुए खारिज किया गया है कि उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में पूरी काउंटिंग हुई है, पूरी काउंटिंग को पारदर्शी तरीके से किया गया है। तो ऐसे में व्यर्थ समय को बहाना, व्यर्थ समय को व्यर्थ करना उचित नहीं होगा और उन्होंने इस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। यानी कुल मिलाकर के अब जो परिणाम है वो, और जयपुर का जो परिणाम है वो एक कांग्रेस के खाते में और एक वार्ड बीजेपी के खाते में चला गया। दोनों ही वार्डों में जो पार्षद उनकी मृत्यु हो गई थी, एक पार्षद की कोरोना से मृत्यु हो गई थी, तो एक पार्षद जो है सड़क हादसे के शिकार हो गए थे, जिसमें उनके उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो कुल मिलाकर के लबोलुआब यही है कि अब जो वार्डों का जो उपचुनाव था निकायों का, वो आज संपन्न हो गया है। प्रदेश के 8 जिलों के 11 वार्डों में 11 निकायों में ये चुनाव था और इस चुनाव को लेकर के दोनों ही पार्टियों ने जो है तैयारी करी थी। लंबी लिस्ट थी प्रत्याशियों की। लवली, दोनों ही पार्टियों के दावे थे कि इस बार जो है वो इन उपचुनाव के अंदर जो है वो उनकी जीत दर्ज होगी, लेकिन जैसा कि नतीजे सामने आए, वही कैंडिडेट फिर से जीत कर सामने आए जो पहले जिन्होंने जीत दर्ज की थी। बदला कुछ भी नहीं। दोनों ही पार्टियां शायद अपना अपना मैसेज, संदेश डिलीवर करने में उतनी कामयाब नहीं हो पाई जितने दावे किए गए थे।
बिल्कुल आपने सही कहा, दोनों पार्टियां इस काम में कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन ये सिंपैथी वोटर्स के हिसाब से, सिंपैथी के चुनाव के हिसाब से इस चुनाव को लड़ा गया। वो इसलिए क्योंकि जो लोगों की मृत्यु हुई थी, जिन लोगों ने वो सीट को खाली किया था, या तो उनके परिवार के लोगों को या उनके मिलने वाले प्रतिनिधि कार्यकर्ताओं को ही वो यहाँ पर टिकट में प्राथमिकता दी गई थी, और उसी के आधार पर जो है यहाँ पर इनकी जो जीत है वो यहाँ पर हासिल हुई है। और रही बात दोनों पार्टियों की, तो दोनों पार्टियों के वोटिंग परसेंटेज में जो अंतर पिछली बार था, वो अंतर यहाँ पर घटता हुआ नजर आया। यानी दोनों पार्टियों को लेकर के जनता में खुशी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि मतदान का जो प्रतिशत था वो 50% के आसपास था। तो ऐसे में आधे ही लोगों ने, जो आधी जनता थी, जी लवली, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। एक